हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 5th और 6 सितंबर के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करेंगे। आइए करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है, किस राज्य सरकार ने किसी भी चीनी कंपनी पर सीधे राज्य में निविदा डालने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बैंड एनी शुगर कंपनी फ्रॉम पुटिंग टेंडर्स डायरेक्टली इन द स्टेट। और वो कौन सी स्टेट ने सीधा इस पे प्रतिबंध लगाया है? वो लगाया उत्तर प्रदेश की सरकार ने, यूपी सरकार ने। यूपी के हमारे मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, और यहाँ की जो हमारी राज्यपाल है उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने CII GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड जीता है? Which international airport has won the CII GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड? और ये कौन से एयरपोर्ट ने जीता है? जीता है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है इससे। ठीक है, और इन्होंने कहाँ पे जीता है? एट 21st नेशनल अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट। वहाँ पे इन्होंने नेशनल एनर्जी लीडर का अवार्ड जीता है, और इनको ये अवार्ड दिया गया है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हाल ही में किस देश ने एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने के लिए घोषणा की है? रिसेंटली अ टॉप कोर्ट ऑफ विच कंट्री हैज अनाउंस्ड द राइट ऑफ हिंदू विडो वुमेन टू बोथ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर लैंड। और ये कौन सी कंट्री ने इनको इन पे अनाउंसमेंट की है कि इनको राइट है कि इनको वुमेन्स को क्या दिया जाएगा? लैंड में हिस्सा दिया जाएगा। और ये कहाँ की कंट्री ने बोला है? बांग्लादेश ने बोला है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, और यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी है टका। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। बंगले बाद अब लैंड में भी उनको राइट मिलेगा, यानी कि महिलाओं को, हिंदू विडो वुमेन्स को एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर लैंड में क्या मिलेगा? हिस्सा मिलेगा, और बंगले से बांग्लादेश बनेगा। इसकी अनाउंसमेंट किसने की है? बांग्लादेश ने की है। अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, किस राज्य सरकार ने हाल ही में रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? कौन सी राज्य सरकार? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू बैन ऑनलाइन गेम्स लाइक रमी एंड पोकर। ये कौन सी राज्य सरकार ने लगाया? ये लगाया आंध्र प्रदेश की सरकार ने लगाया है। आंध्र प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री का नाम है जगन मोहन रेड्डी जी। सीएम का नेम है जगन मोहन रेड्डी, और यहाँ के जो हमारे गवर्नर हैं उनका नाम है बिश्वा भूषण हरिचंदन। ठीक है, अच्छा, इसकी जो अनाउंसमेंट है कि जो बैन लगाया गया है, इसकी अनाउंसमेंट वहाँ के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने दी थी, जिनका नाम है पन्नी वेंकटरमैया। ठीक है, अब इसकी ट्रिक, रम नहीं अब ला सकते अब अंदर, यानी कि रमी और पोकर गेम्स को किन्होंने बैन कर दिया? कहाँ की राज्य सरकार ने बैन किया है? ये किया है हमारी आंध्र प्रदेश की सरकार ने। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, भारत और किस देश के बीच इंद्र युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? यानी कि इंदिरा युद्ध अभ्यास कौन सी कंट्रीज के बीच में होता है? इंदिरा, IN फॉर इंडिया एंड DRA, यानी कि ये क्या है हमारे पास? IND इंडिया, और RA क्या है हमारे पास? रशिया के साथ हो रहा है। ठीक है, रशिया की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल, और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर पुतिन जी, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम क्या है? मिखेल मिशुतिन। ठीक है, अगला पॉइंट, किस बैंक ने होम उत्सव वर्चुअली संपत्ति प्रदर्शनी शुरू की है? विच बैंक हैज लॉन्च्ड होम उत्सव वर्चुअली प्रॉपर्टी एग्जीबिशन? और ये कौन से बैंक ने की है? ये की है ICICI बैंक ने की है। सबसे पहले ICICI बैंक का हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई के अंदर, और यहाँ के जो MD और CEO हैं उनका नाम है संदीप बख्शी जी। अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। ये होम उत्सव है क्या? दैट डिजिटली शोकेसेस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स
and this exhibition is available for everyone including bank's customer and those who are not the customer of the bank. और आईसीआईसी बैंक की टैगलाइन क्या है? आईसीआईसी बैंक की टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका, हम है ना ख्याल आपका, ये क्या है? इसकी टैगलाइन है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। उत्सव मनाओ तुम संदीप बैंक में बस, यानी कि होम उत्सव कौन से बैंक ने शुरू किया है? इसके एग्जीबिशन लॉन्च किया है आईसीआईसीआई बैंक ने, जिसके एमडी और सीईओ का नाम क्या है? संदीप बख्शी जी है। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस शहर के 140 किलोमीटर रेलवे ट्रैक के किनारे स्थित 48,000 झुग्गियों को हटाने का निर्देश दिया है? सुप्रीम कोर्ट हैज रिसेंटली directed the removal of 48,000 slums located along the 140 किलोमीटर रेलवे ट्रैक्स ऑफ विच सिटी। और ये कहाँ की बात हो रही है? ये हो रही है दिल्ली की बात। दिल्ली सरकार के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पे बोला है कि इनको विद इन 3 मंथ्स के अंदर वहां से झुग्गियों को हटा देना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, किस देश की सरकार ने कैलेंडर, डायरी, त्योहार यानी कि हमारे फेस्टिवल्स के ग्रीन कार्ड के मुद्रण पर प्रतिबंध लगा दिए? विच कंट्रीज गवर्नमेंट हैज बैन द प्रिंटिंग ऑफ कैलेंडर्स, डायरीज एंड फेस्टिवल ग्रीटिंग कार्ड? और ये लगाया है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यानी कि हमारी इंडिया ने इन सब पे क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया इसकी प्रिंटिंग पे। इसका ऑर्डर जो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा किया गया है एंड दिस इज बीइंग डन टू रिड्यूस गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज कॉस्ट इन प्रिंटिंग एक्टिविटीज एंड ऑल्सो टू एनकरेज adoption of digital tools. The Bureau of Outreach and Communication has been directed to collect the printed material from the government bodies. और यहाँ से जो printed material था उनको बोला गया यहाँ से हटाने के लिए। Bureau of Outreach and Communication ये कब फॉर्म किया गया था? ये फॉर्म किया गया था 2017 के अंदर, in 2017, 2017 के अंदर। एंड इट इज द नोडल एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये कौन सी एजेंसी है? फॉर एडवर्टाइजिंग मिनिस्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, जिन्हें पंजाब और सिंध बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक? और पंजाब एंड सिंध बैंक के जो नए हमारे एमडी और सीईओ बने हैं उनका नाम है एस कृष्णन। क्या नाम है उनका? एस कृष्णन। ठीक है, सबसे पहले पंजाब एंड सिंध बैंक का हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली के अंदर। इसकी टैगलाइन क्या है? इसकी टैगलाइन है वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ, वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ। ठीक है, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है एस हरिशंकर जी को, जो पहले पंजाब एंड सिंध के क्या थे? हमारे एमडी और सीईओ थे। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। कृष्णा जी पंजाब गए हरियाली देखने, यानी कि पहले कौन थे? हरिशंकर जी। अब कौन बन गए? कृष्णा, यानी कि एस कृष्णन जी क्या बन गए? पंजाब और सिंध बैंक के नए हमारे एमडी और सीईओ बन गए हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आय रखवाली ऐप लॉन्च की है? Which state government has recently launched the आय रखवाली ऐप? और ये कौन सी सरकार ने शुरू की है? ये शुरू की है पंजाब सरकार ने। ठीक है, एंड पंजाब सरकार लॉन्च दिस एप्लीकेशन, यहाँ के जो फॉरेस्ट मिनिस्टर है पंजाब के, उन्होंने इसको लॉन्च किया है, जिनका नाम है सद्धू सिंह धर्मस। ये ऐप किसके लिए बनाई गई है? मतलब इसका मेन मोटिव क्या है? टू एंश्योर ग्रीनरी एंड टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट इन पंजाब एंड इट्स एम टू इंस्पायर पीपल टू प्लांट मोर ट्रीज, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाने के लिए भी इसके अंदर उनको एक तरह से बोला जाएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाइए ताकि ग्रीनरी हो। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। सीधा बोल रखेगा ना ध्यान एनवायरनमेंट का, सीधा से यानी कि सद्धू सिंह जी की बात हो रही है, और रखेगा ना यानी कि आय रखवाली ऐप पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको, सॉरी पंजाब के फॉरेस्ट मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया है। अगला पॉइंट, क्रिकेटर SBO टॉप स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के क्रिकेटर जिनके नया यहाँ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, उनका नाम क्या है? हु हैज बीन नेम्ड द क्रिकेट एम्बेसडर फॉर ऑफ द क्रिकेटर
SB और टॉप स्पोर्ट्स बुक ब्रांड। और इसके जो नए हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो बने हैं ड्वेन ब्रेवो। और ये कहाँ से हैं? ये है वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। ब्रेव है वो तो ही तो सपोर्ट करता है बुक्स के लिए, यानी कि स्पोर्ट्स बुक के नए ब्रांड एम्बेसडर जो क्रिकेटर बने हैं उनका नाम है ब्रेवो। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल चैरिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, और ये दिन मनाया जाता है 7 सितंबर को। इंटरनेशनल चैरिटी डे 5 सितंबर को मनाया जाता है, 7 सितंबर नहीं है इसका आंसर। ये दिन कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है। ठीक है, इसकी ट्रिक देखते हैं। चेयर पर बैठते हैं, चेयर पर बैठते हैं। अच्छा, 5 सितंबर को एक दिन और मनाया जाता है, जो कौन सा है? हमारा टीचर्स डे मनाया जाता है। तो वहीं से इसकी ट्रिक बनाता है। चेयर्स पर बैठते हैं टीचर्स 5 को बस, यानी कि चैरिटी डे, चेयर से चैरिटी, और टीचर्स डे ये दोनों दिन कब मनाए जाते हैं? 5 सितंबर को मनाए जाते हैं। अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, बजाज एलायंस ने हाल ही में किस अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? विच एक्टर हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू ब्रांड एम्बेसडर बाय बजाज एलायंस? और इसके जो नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो बने हैं आयुष्मान खुराना जी, जो है इसके नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। टू प्रमोट इट्स प्रोडक्ट एंड डिजिटल सर्विसेज अक्रॉस ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मीडियम्स। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बजाज एलायंस का? इसका हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र के अंदर। हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र के अंदर। और इसके जो चेयरमैन है उनका नाम क्या है? चेयरमैन का नाम है संजीव बजाज। संजीव बजाज। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। खुद आयुष कितनी मर्जी बजे आए पर संदीप को बोलता रहता है, यानी कि आयुष्मान खुराना जी बजाज एलायंस के नए क्या बने हैं? ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, जिसके चेयरमैन कौन है? संजीव बजाज जी हैं। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, हाल ही में भारत और किस देश के बीच बंगाल की खाड़ी में 11वां इंदिरा नेवी नौसेना अभ्यास शुरू किया गया है? Recently launched the 11th Indira Navy naval exercise between India and which country in the Bay of Bengal? ये किसके साथ हुई? अभी मैं आपको बता चुकी हूँ। इंदिरा युद्ध अभ्यास किसके साथ हुआ? रशिया के साथ हुआ है। इस बार का ये कौन सा एडिशन था? 11th एडिशन था। ठीक है, ये पॉइंट हम ऊपर कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हर वर्ष किस दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है? ये पॉइंट भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ऑन विच डे इज टीचर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? और ये दिन मनाया जाता है 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? विच मोबाइल ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रिसेंटली? और उन्होंने कौन सी ऐप को लॉन्च किया है? उसका नाम है इंग्लिश प्रो। क्या नाम है? इंग्लिश प्रो। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है हमारे? रमेश पोखरियाल जी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? हरिद्वार उत्तराखंड। अब इस ऐप के जरिए होगा क्या? दिस ऐप will be a useful digital tool and will act as an educational resources for the teachers, students and for the people from varied backgrounds, and it will help learners in developing Indian English pronunciation in the unique Indian way. अब इसकी ट्रिक देखते हैं। प्रो वर्जन आया है ना न्यू इंग्लिश का, यानी कि इंग्लिश प्रो हमारी कौन सी मिनिस्ट्री ने इस ऐप को लॉन्च किया है? एजुकेशन मिनिस्ट्री। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में वर्चुअली हिस्सा लिया गया है? रिसेंटली विच कंट्री प्रिसाइडेड ओवर द मीटिंग ऑफ ब्रिक्स कल्चर्स मिनिस्टर? और किसकी अध्यक्षता में लिया गया है? इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और इस बार की जो ब्रिक्स कल्चर हमारी मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, ये कहाँ पे हुई है? रशिया के अंदर हुई है। 5th ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर मीटिंग, और ये किसके थ्रू हुई है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई है। और यहाँ पे इन्होंने एक ज्वाइंट एग्जीबिशन जो भारत ऑर्गेनाइज करेगा 2021 के अंदर, उसके बारे में इन्होंने डिस्कस किया है, जो है जो करेगा नेशनल एनर्जी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स, यानी कि एक आर्ट्स की जो इन्होंने एग्जीबिशन लगानी है न्यू दिल्ली के अंदर, जो
ज्वाइंटली कौन करेगा, हमारा इंडिया करेगा 2021 के अंदर, ठीक है। ब्रिक्स नेशन में 5 कंट्रीज आती है, कौन कौन सी, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और इस बार की जो इनकी कल्चर मिनिस्टर की मीटिंग है उसको किसने होस्ट किया है, रशिया ने होस्ट किया है। और इसमें हिस्सा किसने लिया है, हिस्सा लिया है भारत ने इस बार, ठीक है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं, मन से मीटिंग करो तुम रशिया ब्रिक्स की, यानी कि इस बार की ब्रिक्स मिनिस्टर्स की, मन से मिनिस्टर्स की मीटिंग किसने की है, होस्टिंग इसकी रशिया ने की है, ठीक है। आज हमने 5th और 6 सितंबर के करंट अफेयर्स को किया है। डिस्क्रिप्शन में आपको इस करंट अफेयर का PDF का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ही आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं डेली अपडेट्स के लिए। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।